प्लेटो के डायलॉग जॉर्जियस के अंदर हम बात करते हैं रेटरिक की, जो बेसिकली होता है आर्ट ऑफ स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग। पावर की हम बात करते हैं, जस्टिस और गुड एंड ईविल की भी हम बात करते हैं। अब इसमें कैरेक्टर्स हैं, दो रेटोरिशियंस हैं विच आर एक्सपर्ट्स इन पब्लिक स्पीकिंग। उनका नाम है कैलिकल्स और जॉर्जियस, और तीसरा बंदा है जॉर्जियस का स्टूडेंट जिसका नाम है पोलस। अब इस डायलॉग में सोक्रेटिस अटैम्प्ट करता है कि वो इस्टेब्लिश करे कि सही तरीका क्या है ज़िंदगी गुजारने का, और वो इस्टेब्लिश करना चाहता है फ़िलासफ़ी को एज अ नॉलेज दैट हील्स द सोल रादर दैन रेटरिक विच मेयरली फ्लैटर्स इट। अब डायलॉग जैसे शुरू होता है तो जॉर्जियस मतलब फड़ी मारता है टाइप ऑफ के मैं तो इतना कमाल रेटोरिशियन हूँ कि मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ कि रेटरिक में आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग में आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हो। तो सोक्रेटिस अटैक करता है रेटरिक को, और वो कहता है कि इट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट ब्रांच ऑफ नॉलेज, क्योंकि हर प्रोफेशन जो है उसमें स्पीच यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो रेटरिक ऑन इट्स ओन इज़ नॉट इट डज़ नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्किल। इस आर्गूमेंट का नतीजा ये निकलता है, दे अराइव एट द कंक्लूजन कि रेटरिक जो है ना, इट इज़ द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कन्विक्शन इन इट्स लिसनर्स। मतलब आप एक बंदे को या मल्टीपल लोगों को परसुएड करते हो अपने क्लेम की तरफ, आप उनको बेसिकली परसुएड करते हो, ठीक है, स्पेशली इन कोर्ट रूम्स एंड पब्लिक असेंबलीज। तो सोक्रेटिस कहता है कि रेटोरिशियंस जो है ना वो डील करते हैं विद व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी पावर अब्यूज़ करें वो चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए जो कि अनजस्ट है, ना कि वो जो कि जस्ट है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा एक्सपर्ट रेटोरिशियन है, ठीक है, तो वो ज्यूरी को कन्विंस कर सकता है यूजिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विच इज़ रेटरिक टू लेट अ गिल्टी मैन गो फ्री। मतलब एक मुजरिम है और एक रेटरिक ने कन्विंस कर दिया ज्यूरी को कि इसको जाने दो, तो इन दैट केस ये पावर अब्यूज़ कर सकते हैं अपनी जो रेटोरिशियंस होते हैं। सोक्रेटिस रेटरिक को कंपेयर करता है, बेसिकली सोक्रेटिस कहता है कि रेटरिक इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, और उसको कंपेयर करता है लाइक पेस्ट्रीज़ के साथ जो खाने में तो बड़े मज़ेदार होते हैं लेकिन दे आर बैड फॉर योर हेल्थ। सोक्रेटिस अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है पोलस के साथ, और वो एड्रेस करता है जॉर्जियस का क्लेम जो कहता है कि रेटोरिशियंस पावरफुल होते हैं क्योंकि वो दूसरों को अपनी विल के मुताबिक बेंड कर सकते हैं। सोक्रेटिस आर्ग्यू करता है कि टायरेंट्स और रेटोरिशियंस जो होते हैं ना वो सबसे खुश नहीं लेकिन सबसे नाखुश लोग होते हैं और सबसे कम पावरफुल होते हैं सिटी में। वो इसलिए कहता है बेसिकली अगर आप ईविल कर रहे हो और आप उस ईविल के लिए पनिश नहीं किए गए तो इट इज़ द सेम एज हैविंग अ बीमारी इन योर बॉडी, और वो ट्रीट नहीं हो सकती, ठीक है। वो इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करता है कि मतलब अगर आप बुरा करते हो और आपको सज़ा नहीं मिली उस चीज़ के लिए, तो बेसिकली वो ऐसे ही है कि आपकी बॉडी में एक अनट्रीटेड डिजीज़ है, ठीक है। सोक्रेटिस कहते हैं कि टायरेंट्स इवन दो सोचते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं दूसरों का माल खा के, दूसरों की ज़्यादती करके, लेकिन असल में वो अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि ईविल इज़ नॉट ओनली हार्मफुल टू अदर पीपल लेकिन हार्मफुल टू वंस सोल एज वेल। इसके बाद सोक्रेटिस इस्टेब्लिश करता है कि इट इज़ बेस्ट टू फॉरगिव वंस एनिमीज़, और दूसरी चीज़ के रेटोरिशियंस को ना ख़ुद को एक्यूज़ करना चाहिए और अपनी फैमिलीज़ को कोर्ट के सामने। तो जब ये बोलता है ना सोक्रेटिस, तो उसके जो इर्द गिर्द जो जिनसे वो डिबेट कर रहा होता है वो लोग समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है। यहाँ पे कैलिकल्स छलांग मार देता है कॉन्वर्सेशन में। वो कहता है कि यार तुम गलत कह रहे हो, ठीक है, यू हैव टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तुम कह रहे हो कि लोगों को अपने एनिमीज़ को फॉरगिव करना चाहिए और अपने आप को कोर्ट्स के अंदर एक्यूज़ करना चाहिए। कैलिकल्स कहता है कि ईविल सफ़र करने में ना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोक्रेटिस ने इससे पहले अभी कहा होता है कि इट इज़ वर्स टू डू ईविल देन टू हैव ईविल डन टू यू। मतलब किसी और के साथ बुरा करना वो ज़्यादा बुरा है अपने साथ बुरा होने देना उससे। तो कैलिकल्स कहता है कि देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट सफरिंग ईविल इसलिए बुरा है कि ये दूसरों की नज़र में ना आपकी पोजीशन लोअर कर देता है, आपकी स्टैंडिंग को डैमेज करता है। वो कैलिकल्स कहता है कि नेचर में सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस है, नेचर रिवार्ड करता है स्ट्रॉन्ग लोगों को और वीक को पनिश करता है, और ऐसा ही होना चाहिए। गुडनेस
तब होती है जब जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड मिले अपनी स्ट्रेंथ के लिए। जिसके रिप्लाई में सोक्रेटिस कहता है कि इस लॉजिक के साथ तो अगर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, एक मैस ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसको ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एक इंडिविजुअल से, इस लॉजिक से। लेकिन वो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लॉज पास करें जो कैलिकल्स की नज़र में वीक हों, सच एज लॉज दैट डिमांड दैट प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सोक्रेटिस फिर टूवर्ड्स द एंड ये कहता है कि अगर आप अपनी एपेटाइट्स को फॉलो करोगे, अपने डिज़ायर्स को फॉलो करोगे, तो उसकी वजह से नाखुशी मिलेगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। और फिर वो डिस्प्ले करता है कि वर्च्यू तब आप हासिल करते हो जब आप एक अप्रोप्रिएट बैलेंस लेके आओ अपने मिजाज में, और जो आर्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं डायलॉग के शुरू में। और वर्च्यू ऑफ द बॉडी सोक्रेटिस कहता है कि हासिल हो सकती है थ्रू जिम्नास्टिक्स या मेडिसिन, हेल्थ। और वर्च्यू ऑफ द सोल इस्टेब्लिश हो सकती है टेम्परेंस और इंसाफ, जस्टिस प्रैक्टिस करने से।